नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल शंभू वेलनेस एंड मोटिवेशन पर। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज का टॉपिक है बिना संघर्ष के व्यक्ति मरा हुआ है। जी हाँ, आज का टॉपिक है बिना संघर्ष के व्यक्ति मरा हुआ है, क्योंकि बिना संघर्ष के व्यक्ति की पहचान नहीं होती। बिना लड़े आपकी कोई पहचान नहीं होती, आपका जीवन स्तर ऊंचा नहीं होता। तो सीधे आप टॉपिक पे आते हैं। आपने सुना होगा माझी द माउंटेन मैन, दशरथ माझी जी का, जिनके पास पैसे का अभाव है, कोई साधन नहीं है। उनकी धर्मपत्नी बीमार होती हैं, उनको बच्चा होने वाला है और वो हॉस्पिटल उनको जाना है, लेकिन उनके गांव के बगल में एक पहाड़ है। पहाड़ की वजह से वो जल्दी रास्ता सफ़र नहीं तय कर पाते हैं, तो वो घूम के जाते हैं। घूम के जाने से क्या हुआ कि उनकी धर्मपत्नी का हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते देहांत हो गया, बच्चा भी मर गया। वो काफ़ी दुखी थे। जब वो घर वापस आए तो वो आते वक्त वो रास्ते में वो पहाड़ से बोलते हैं, हे पहाड़, तुझे काट कर मैं एक दिन रास्ता बनाऊंगा। तुझे गुरूर है ना पहाड़ होने का। वो अगले दिन से ही कार्य में लग जाते हैं और छेनी हथौड़ी से लेकर अब तोड़ना शुरू कर देते हैं। गांव वालों ने क्या उनको छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं छोड़ा। अरे ये मझिया पगला गया है, सठिया गया है, पागल हो गया है मझिया। और माझी लगा रहा, पूरा जीवन उनमें अर्पण कर दिया। 30 साल कम नहीं होता है। काटते 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 जब एकदम लोग गांव वालों ने देखा नहीं अब ये काट ही देगा, तब किसी तरह से मदद करी, तब किसी तरह से मदद करी। जिनके पास अभाव है वो लोगों को भला के लिए सोच रहा है कि जो घटना हमारे साथ हुई वो किसी और के साथ न हो। और जिनके पास अभाव है नहीं है ना, पैसे वाले हैं, वो लूटने के चक्कर में पड़े हैं, वो चूसने के चक्कर में पड़े हैं। कहाँ से लूट लें? वो उनका विजन क्लियर नहीं, वो भला के लिए नहीं, वो अपने लिए सोच रहे हैं। इन्होंने सोचा होता तो जो पहाड़ के बीच जो रास्ता बना ना, उस रास्ता का नाम है दशरथ माझी रोड, माझी द माउंटेन रोड। अभाव वाला कल्याण की बात कर रहा है और जिनके पास अभाव नहीं है वो लूटने की बात कर। अरुणा सिंह जी हैं एक, उनकी भी संघर्ष कहानी बताता हूँ आपको। वो जब इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो बदमाशों ने उनको ट्रेन से फेंक दिया, क्योंकि लूटपाट हुआ तो उन्होंने विरोध किया था। और उसी वक्त ट्रेन, उसी दूसरे साइड से ट्रेन आ गई। उनका एक पैर कट गया, एक पैर टूट गया, एक हाथ टूट गया। अब पूरी रात चिल्लाती रही, 60+ ट्रेनें निकल गई। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो किसी तरह से हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है ताकि उनका पैर काटा जा सके। उस अचेतावस्था में भी वो बोल रहे हैं कि मेरा पैर काट दो, रात भर हमने बहुत दर्द सहा, ये कुछ नहीं। वो जिंदा ही पैर कटवाई, उसके बाद रेफर हुआ लखनऊ, पीजीआई, एम्स में भर्ती हुई। 4 महीने बेड पर रहने के बाद वो लेडीज सोच रही है वो कि मैं माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करूंगी, क्योंकि इतने सब कुछ होने के बाद वो मरी नहीं थी, जिंदा थी। घर वाले सोच रहे हैं कि इतना दिन हॉस्पिटल में दर्द सही तो दिमागी तौर से पागल हो गई, लेकिन पागल नहीं थी। तो उनके बड़े भाई थे, उनको सपोर्ट किया, बोला हाँ तू ज़रूर फतेह करेगी। 4 महीने बाद निकली तो आर्टिफिशियल पैर लगा के, तो मिली किससे? बछेंद्री पाल जी से। बछेंद्री पाल जी से। और वो जब बछेंद्री पाल जी ने देखा कि एक लड़की आई है 4 महीने हॉस्पिटल से, अभी वो पट्टी बंधा हुआ ही है आर्टिफिशियल पैर लेके, वो सोच रहे हैं कि ये बोल रही है कि माउंट एवरेस्ट फतेह करें। अच्छा, किसी तरह से वहाँ पर रही, चल नहीं पाते। जो 4 महीना रहा है, चल सीख रहे हैं चलना। चलते 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 फिर थोड़ा चलने लगी, फिर थोड़ी ऊंचे पहाड़ी पर चलने लगी। फिर अब ये चमत्कार है, देखो, बिना पैर वाला चल रहा है और पैर वाला हाँफ रहा है। बिना पैर वाला माउंटेन एवरेस्ट फतेह के बारे में सोच रहा है। जो 2 पैर वाले हैं, हाथ पर सलामत वाले हैं, वो रो रहे हैं, हाँफ रहे हैं, कैसे चला जाए, कैसे चला जाए। जब ये पूरी तरह ट्रेंड हो गई, जब अच्छे लोगों के साथ जब चलने लगी, उनसे तेज चलने लगी, जब पूरी तरह ट्रेंड होकर जब आगे गई
उनके साथ एक थेरेपा होता है, गाइड, वो चलने को तैयार नहीं, यार इनके पास पैर ही नहीं। किसी तरह से मनाई, फिर चढ़ी। जब माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह कर लिया, तब दुनिया ने जाना कि पहली विकलांग, विकलांग नहीं, बहादुर लड़की है। पैर कटने के बाद माउंट एवरेस्ट फतह की, और दो पैर वाले हाँफ रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं, हिम्मत छोड़ के भाग रहे हैं। आप सोच सकते हैं उसकी सोचने की जो ताकत है ना, शक्ति, कितना मजबूत रही हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना संघर्ष के व्यक्ति मरा हुआ है। आपने कविता सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़ मत जात सुजान, रस्सी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। ये कहानी, ये संघर्ष, ये कविताएं इन्हीं के ऊपर सटी पड़ती। इन्होंने अभ्यास कर करके माउंट एवरेस्ट पे गई। रस्सी बार बार रगड़ा दे के पत्थर को काट देता है। तो ये दोनों व्यक्तित्व से यही निकल के आता है, आप ठान लो, आप संघर्ष कर लो, जिद कर लो, तो आप अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इन्होंने अपने जीवन को जिया है, संघर्ष जिया है, कष्ट झेला है, दर्द झेला है। बिना दर्द झेले इनको कोई नहीं जानता था। हम यही कहेंगे, इन दोनों व्यक्तित्व से शिक्षा लेते हुए हम भी अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। हमारे पास ईश्वर ने हाथ पैर शरीर सलामत दे रखा है। इनके चरित्र से, इनके जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। सीख के हम अपना जीवन को ऊंचा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। और ये क्षमा भी चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में थोड़ा हमने लेट कर दिया है। और साथियों, आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ज़रा सा भी आपके दिल में वीडियो छुआ है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगले को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।